प्रतीक में नहीं रहते। अच्छा, मैं आपको अब व्यवहार से समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। देखिए, प्रतीक अर्थ का अर्थ होता है अनुपस्थितौ उपस्थिति कल्पनम प्रतीकम। कोई वस्तु उपस्थित न हो, उसमें उपस्थित की कल्पना कर ली जाए, इसी को कहते हैं प्रतीक। जो वस्तु उपस्थित नहीं है और उसको अलंकार में उपस्थित कहा जा रहा है, तो मैं प्रतीकवादियों से विनम्रता से पूछता हूं, पहले वाले तो स्वर्ग में हैं, उनसे पूछ लेता हूं, और आज जो स्वर्ग में नहीं है उनसे पूछता हूं कि क्या रामचंद्र जी को आप अनुपस्थित मानेंगे? भगवान राम और भगवान कृष्ण तो निरंतर उपस्थित हैं। हम तुम भले मर जाएं, पर भगवान थोड़े मरते हैं। तो जब भगवान अनुपस्थित ही नहीं है, तो वहां प्रतीकवाद की क्यों तुम चर्चा करने लगे कि राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं, सीता जी भक्ति की प्रतीक है, तो तुम किसके प्रतीक हो? तब तुम मूर्खता के प्रतीक हो, तुम अपलाप के प्रतीक हो, तुम प्रलाप के प्रतीक हो। इससे देखिए, करुणा करके भारतीय संस्कृति की हत्या मत कीजिए और प्रतीकवाद का कोई आधार नहीं है। मुझे यह कहने में बहुत अच्छा लगेगा कि श्री अयोध्या में रामचरितमानस का संगतिवाद उपस्थित हुआ। संगतिवाद श्री काशी में विजयानंद जी ने युक्तिवाद, और वृंदावन में बिंदु जी ने, गोस्वामी बिंदु जी ने रसवाद, और इसके पश्चात किंकर जी ने रामायण में प्रतीकवाद उपस्थित किया, जो प्रामाणिक ही नहीं है। और आप लोगों के पुण्य से मैंने चित्रकूट में रामायण जी पर पदार्थवाद उपस्थित किया। तो देखिए, बिना कारण प्रतीक कहकर मस्तिष्क का व्यायाम मत करवाइए, न कीजिए। ब्रेन वॉश नहीं आप कर रहे हैं, ये ब्रेन ऑपरेशन हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि भगवान राम ज्ञान स्वरूप हैं। सीता जी भक्ति की प्रतीक नहीं है, सीता जी भक्ति स्वरूप हैं। भगवान कृष्ण योग के प्रतीक नहीं है, वो तो परमात्मा ही है। ऐसी भूल मत कीजिए। मैंने प्रयास किया है कि जहां जहां विसंगत हो वहां समाधान करूं। कल ही आपको एक समाधान बताया, आप लोगों को ध्यान आया कि नहीं भगवान जाने। 15वें अध्याय का 21वां श्लोक है प्रथम स्कंध में, अध्वन्युरुक्रम परिग्रह मंग रक्षण।
सब लोग अपलाप कर रहे हैं कि अर्जुन भगवान की पत्नियों को ले जा रहे थे, मार्ग में भीलों ने उन्हें लूट लिया। बंशीधर शर्मा जैसा व्यक्ति मूर्खता कर बैठा, मूर्खता ही कहूंगा मैं। जब भगवान की महिमा जो घटा तो उसको मूर्खता, तो मूर्ख तो कहूंगा ही। बंशीधर शर्मा जैसे व्यक्ति ने मूर्खता कर दी कि रातों दिन ये द्वारका की महारानियां भगवान के गोप वेश की चर्चा करती थी और भगवान कृष्ण की, तो भगवान कृष्ण ही गोप वेश धारण करके आए, उनको लूट के लेके चले गए। इति बंशीधर शर्माणः। मुझे यहां एक प्रार्थना करनी है कि भाई जब कौवा हो तब न गोली चलाओगे, वहां वर्णन है कि भगवान के गोलोक पधार जाने के बाद भगवान कृष्ण की पत्नियां अग्नि में प्रवेश कर गईं। कृष्ण पत्न्यो विषन्नग्निम रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिका। जब भागवतकार यह कह ही रहे हैं वो अग्नि में चली गई तो उनको लूटा कहां से भिल्लों ने? तब कहिए कि फिर क्या अध्वनुक्रम परिग्रह मंग रक्षण का क्या होगा? इसका होगा यहाँ परिग्रह माने पत्नी भी होता है और परिग्रह माने धन भी होता है। यहाँ पत्नी अर्थ न लेकर धन अर्थ लेंगे। अर्जुन द्वारका से इंद्रप्रस्थ धन लेके जा रहे थे, वही धन उन लोगों ने लूट लिया। जय हो जय हो। तो इसलिए जहां जहां मेरे प्रसंग हैं, मैंने पुस्तक भी लिख दी है, मैंने कहा है कि धोबी के कहने से सीता जी को जो दूसरे वनवास की चर्चा वो भी गलत है। सीता जी का दूसरा वनवास हुआ ही नहीं था। क्योंकि सीता जी की कभी निंदा नहीं की गई। उमा रमा ब्रह्माणी बंदीता, उमा रमा ब्रह्माणी बंदीता, जगदम्बा संतत मनिंदिता, जगदम्बा संतत जगदम्बा संततम अनिंदिता। सीता जी की कभी निंदा हुई ही नहीं। ये कहां की चौपाई है? ये उत्तरकांड दोहा क्रमांक 24 पंक्ति क्रमांक 9। जगदम्बा संततम अनिंदिता। तब आप कहिए कि प्रथम कांड में तो लिख दिया शिव निंदक अघोघ साय। तो मेरी प्रार्थना है वो प्रक्षिप्त अंश है, वो चौपाई जोड़ी गई है, गोस्वामी जी की नहीं है। नहीं तो संतत मनिंदिता से विरोध हो जाएगा। और गोस्वामी जी कभी विरोध नहीं करते, अपने वाक्यों का निर्वहन करते हैं। इतना होता सीनिंदक अघोघ साय, ये चौपाई बाद में जोड़ी गई।
आज माताएं निश्चित कर लें, बहुत सी माताएं राम जी की निंदा करती, राम जी ने तो गर्भवती महिला को निकाल दिया। बिल्कुल गलत। आज से भ्रम छोड़ दीजिए, मुझे दक्षिण में लौटा दीजिए भ्रम। सीता जी की किसी ने निंदा नहीं की। भागवत में भी प्रक्षेप जोड़ा गया। बदमाशी तो बदमाशी होती है, और पोल खुल जाती है। आज जानकर मैं यह समझ ले रहा हूं, और यही रामाधार शर्मा की सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आज का वक्तव्य ही सच्ची श्रद्धांजलि होगा। आज उनकी समाधि पर भी मुझे जाना है, और उस बच्चे को जरा रोको, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। बच्चे की मां से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपन तेज संभारो आपे, तो तीनों लोग हाँकते कापे, अपने तेज संभाल लीजिए आप, जरा मुझे डिस्टर्ब मत करवाइए। देखिए, सबसे बढ़िया पक्षी, जैसे इस पर मेरी पुस्तक है। इस बार जब हमारा ट्रक नहीं आया तो लोगों ने हमको बताया, नहीं तो मैं भागवत की कुछ पुस्तक ले आता, पर हमको बताते ही नहीं, तो मैं क्या करूं। देखिए, सबसे बड़ा पक्ष है, लोगों ने कथा गढ़ी कि धोबी जो था उससे बिना पूछे उसकी पत्नी दूसरे स्थान पर चली गई, लौटी तो धोबी ने डांटा। तो मेरा इसका खंडन, पहला पक्ष है कि अयोध्या की प्रत्येक नारी पतिव्रता है। राम राज्य में प्रत्येक नारी पतिव्रता है। न पुत्र मरणम केचित द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित, नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। अयोध्या में प्रत्येक नारी पतिव्रता होगी और विधवा नहीं होगी, सुहागिनी रहेगी। तो जब प्रत्येक नारी पतिव्रता है, तो पतिव्रता कोई भी काम करेगी अपने पति से पूछकर ही तो करती है, बिना पूछे कैसे करेगी। ये मनगढ़ंत बनाया गया, और मूर्खता की सीमा तो तब हो गई जब ये कहा गया कि प्रत्येक यज्ञ में राम जी ने सोने की सीता बनाई, उन्हीं को प्रतिनिधि बनाया। देखिए, उनको कैसे प्रतिनिधि बनाएंगे, बिना प्राण प्रतिष्ठा के प्रतिनिधि बना नहीं सकते। और जब तक सीता जी जीवित हैं वनवास में, तब तक प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। ये भी पक्ष बहुत मूर्खतापूर्ण है। आज इस कथा से इतना विश्वास कीजिए, भगवान राम सीता जी का जितना सम्मान करते हैं, उतना सम्मान किसी भी अवतार में भगवान ने महिला का नहीं किया, जितना सीता जी का राम जी ने किया। जय हो। थोड़ा सा जयंत ने गड़बड़ किया तो भगवान राम ने कहा, तुम क्या समझते हो, सीता जी किसी नपुंसक की पत्नी है क्या? पुरुष की पत्नी है। उठा लिया ब्रह्मास्त्र, एक आंख को नमो राघवा कर दिया, जाओ।